तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा यह क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं, पूरा डिस्कशन के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 17 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। नहीं देखिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 21 क्वेश्चन है, ठीक ना। 21 क्वेश्चन करा देंगे और उसके बाद हम चलेंगे मैथ का प्रश्न, ठीक ना। उसके बाद हम मैथ का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए फटाफट से ओवरव्यू दे देते हैं आपका किस प्रकार जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में पूछा था, जब वर्ष 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया तब संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो सिंपल सा बात है, उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय पूछ रहा है 1949 में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 2 नंबर में, गोलाकार दर्पण की सतह पर केंद्र बिंदु कहलाता है। तो केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, तो शक्ति कहलाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हम बाद में हम कराएंगे यानी कि मैथ का प्रश्न डिटेल के साथ सॉल्यूशन कराएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। 3 नंबर पूछा था, स्नेल के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। यहाँ पर सही पूछ रहा है, ठीक ना। सही है तो सिंपल सा बात है, साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक ना। साइन आई बटे साइन आर और स्थिरांक होता है, ठीक ना। 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र बहुत ही सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा O3, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविस बेकहम, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ठीक ना। तो इसे क्या कहा जाता है, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी तान्यता कहा जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है। तो 1 मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो 8 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 9 नंबर में, उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अशुभ अक्षांश के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, महावीर के पिता कौन थे। तो सिंपल सा बात है, महावीर के पिता कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बेटा कौन था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो थोड़ा सा स्पीड करा रहेगा तो मैनेज कीजिएगा, ठीक ना। बाकी डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निक्त गोलक लगभग खाली स्थान व्यास का होता है। तो कितना व्यास का होता है, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैर कृषि उत्पाद बाजार अभिगम से संबंधित है। तो कौन संबंधित है ये आपसे पूछा गया था। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था, नीति आयोग के अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो अधिकतम संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय संविधान आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे ये आपसे पूछा गया था। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन साइमन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था वे श्रमिक जो अपनी आजीविका चलाने के लिए स्वयं किसी उद्योग के मालिक हैं और उनका संचालन करते हैं वे कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्व नियोजित कहलाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इलकल साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, तो ये किस राज्य से हुई है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका से, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत कितने दिनों का अकुशल मजदूरों के रोजगार की उपलब्धता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 दिनों का, यानी कि 100 दिनों का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था वर्ष 1879 में अफगानी शासक यकूब खान के साथ किस सरकार ने गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर किए, तो किसके हस्ताक्षर किए थे ये आपसे पूछा जाता। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक खाली स्थान है, तो एक क्या है ये आपसे पूछा जाता। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक ना, संवैधानिक निकाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा घेगा रोग का लक्षण है, तो इनमें से कौन सा घेगा रोग का लक्षण है ये आपसे पूछा गया था। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्दन में सूजन हो जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका ओवरव्यू दे दिया किस प्रकार आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जीके और जीएस में 50 प्रश्न पूछा जाता है, अगर डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए आप फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। मैथ में आपका टोटल 35 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता है। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो 86 नंबर में यहाँ पर देखिए रिचार्ड दौड़ का पहला हिस्सा 190 मीटर पर सेकंड, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि गति से और दूसरा हिस्सा 760 मीटर पर सेकंड से चलती है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर पूछ रहा है दोनों हिस्सा का औसत गति ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक फार्मूला होता है उसको बनाइएगा, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, ठीक ना। इसका फार्मूला होता है 2 × x × y बटे x प्लस वाई, ठीक ना। इस पर बिठा लीजिए और बना लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको कैसे बनाना है, अगर आपको मतलब गुना भाग करने में दिक्कत हो रहा है तो सिंपल सा डिजिटल सम भी लगाकर इसको निकाल लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 304, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे निकालना है यहाँ पर देख लीजिए 190 गुने यहाँ पर 2 गुने पहले देखिए 190, उसके बाद यहाँ पर देखिए 760, ठीक ना, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 190, ठीक ना, 190 प्लस 760, ठीक ना, 760 हो जाएगा। अब डिजिटल सम इसमें देखिए, ठीक ना, सिंपल सा डिजिटल सम देखिए 9 तो 9 कट गया, ठीक ना, यानी कि 9 से 9 कट गया, ठीक ना। उसके बाद हमारा यहाँ पर कितना था, एक यहाँ पर बच गया, 2 गुने कीजिए एक, तो एक ये हो जाएगा, ठीक ना। 7 और 6 कितना हो जाएगा, तो 7 7 14, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक ना, यानी कि 8 ऊपर में 8 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो 4, यानी कि सिंपल सा इसे बना लिया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 304, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, यदि उनकी आयु का योग 483 वर्ष है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, 5 में से 2 को घटाना है, ठीक है। 5 में से 2 को घटाइएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पर नीचे 7 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 483 कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा पहले, तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दिन में, तो 7 × 42, यानी कि पहले तो 6 दिन में कटेगा, उसके बाद हमारा कितना दिन में कट जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 7 × 42 नहीं हो, यहाँ पर देखिए 3/7 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 483 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो सिंपल सा ये कितना दिन में कट जाएगा, तो 7 8 यानी कि 7 7 49 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 7 6 42 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 83, ठीक ना। तो 7 × 42 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, तो सिंपल सा यहाँ पर बच जाएगा हमारा 6 63, 7 9 63, यानी कि 9 हो जाएगा। 9 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो सिंपल सा बात है, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर गुना कीजिए 9 का 98 27 मान लीजिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही डिजिट दिखाया तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये तो कई बार बता चुके हैं, ठीक ना। ये चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाओं 2:3:4:5 के अनुपात में और इसका परिमाप 1036 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। आपको इनमें से सबसे छोटी भुजा ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे छोटी भुजा कौन है, तो 2 है। तो सिंपल सा ऊपर में 2 लिख दीजिए, ठीक ना, और नीचे जितना है, ठीक ना, सबको जोड़ दीजिए। यानी कि 5 4 9 9 3 12 12 2 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा और गुने यहाँ पर 136 है, ठीक ना। 136 लिख दीजिए। अगर आप मतलब कि गुना भाग करने में दिक्कत हो रहा है तो सिंपल सा यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर डिजिटल सम लगाने के लिए यहाँ पर सिंपल सा क्या करना होगा, तो सिंपल सा किसी प्रकार इसका बना लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 148 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सरल करें। सिंपल सा इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि इसको डिजिटल सम लगा कर बना सकते हैं, ठीक ना। बेसिकली हम डिजिटल सम में ही बता दे रहे हैं, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए 6 3 9, तो ये गया, ठीक ना। 3 गुने यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी 3 गुने 5, यानी कि यहाँ पर 9 गया, ठीक ना। 4 बचा, ठीक ना। उसके बाद 3 गुने 5 गुने यहाँ पर +4 हो जाएगा, यानी कि 3 गुने 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 15, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 + 4 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर ऊपर में 1 आ गया, ठीक ना। सिंपल सा आपको नीचे भी यहाँ पर देखना है। तो 9 9 कट गया, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 9 कट गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस, यानी कि इसको पहले घटा लीजिए, यानी कि 9। सिंपल सा इसे गुना भाग कर लिया है, ठीक ना। या तो डिजिटल सम लगा लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 308 आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक धातु के टुकड़े की कीमत 504 रुपये से बढ़ाकर 648 रुपये हो जाती है। प्रतिशत में वृद्धि बताएं, ठीक ना। कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई ये आपसे पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले दोनों को घटा लीजिए, घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर 108 आ जाएगा, ठीक ना। 108 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 540 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 1 0 से 1 0 पहले काट दीजिए। इसको यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो ये 2 दान में, ठीक ना। इसको 2 से गुना कीजिए तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये तो कई बार बता चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर 3x, ठीक ना। उसके बाद 2x, उसके बाद x मान लेना, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है, तो 3 को 3 से गुना कर देना, 2 को 2 से गुना कर देना, 2 को यहाँ पर 1 से गुना कर देना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद बराबर इसको लिख दीजिएगा, आराम से ये बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 210 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, एलसीएम ले लेना है, 20 आ जाएगा, ठीक ना। 10 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 500 का 20, यानी कि ये 8 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। सिंपल सा इसको पहले जोड़ दीजिए तो 18 - 2, यानी कि 18 - 2 यानी कि 16 बटे 20 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो सिंपल सा ये कट जाएगा, ये 8 दिन में, इसके बाद ये 10 दिन में। इसको काटिए, ये 5 दिन में, ये 4 दिन में, ठीक ना। तो 4 बटे 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फ्रैक्शन में रहता तो फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते थे, ठीक ना। तो 4 बटे 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 570 रुपये में खरीदा और उसे 456 रुपये में बेच दिया। हानि प्रतिशत याद करें। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना। सिंपल सा आपको 570 में 456 को घटाना, ठीक ना। यहाँ पर घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर 114 निकल कर आ जाएगा, बटे यहाँ पर हो जाएगा 570 गुने यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। 1 0 से पहले 1 0 काटिए, इसको काटिएगा तो 2 लाइन में कट जाएगा। 2 को 10 से गुना कीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज है, यानी कि SI बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो SI बराबर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि SI बराबर हो जाएगा P × R × T बटे 100 हो जाएगा। सिंपल सा यही फॉर्मूला है, यानी कि SI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज हमारा दिया गया, ठीक ना। P हमें निकालना है। सिंपल सा यहाँ पर आपको P को X मान लेना, ठीक ना। यहाँ पर देखिए बना ही देते हैं 680 बराबर यहाँ पर P को X मान लीजिए, या तो P रहने दीजिए, ठीक ना। और दर यहाँ पर दिया गया है, दर कितना है 12% और टाइम भी दिया गया है 5 वर्ष, बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा सबको इधर लाइए, ठीक ना। यानी कि x बराबर यहाँ पर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर ये यानी कि ये ऊपर में और ये भी ऊपर में रहेगा, यानी कि यहाँ पर p मान लीजिए, ठीक ना। p ये इसको इधर ले आए तो यहाँ पर हो जाएगा 780 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो सिंपल सा बात है। यहाँ पर देखिए
बट्टे यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो बट्टे यहाँ पर यानी कि 12 12 पंचे 60 यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काटिए, ठीक ना। उसके बाद इसको काटिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 12,000 यानी कि 12,800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 162 सेंटीमीटर हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 इंटू क्या होता है, तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। भुजा स्क्वायर होता है। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, √3/4 इंटू, ठीक ना, 162 गुने 162 कर देना, ठीक ना। 162 गुने 162, इसको पहले 2 से काटिए, ठीक ना। यहाँ पर कट जाएगा 8 दिन में, उसके बाद 1 दिन में। इसको पहले 2 से काटिए तो फिर से ये 8 दिन में और 1 दिन में, यानी कि 81 गुने 81 कीजिएगा तो सिंपल सा 81 का वर्ग जानते हैं तो 6561 √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए, ठीक ना। यानी कि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 528। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यानी कि यहाँ पर हमारा हो गया 96 नंबर, ये 96 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। तो चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा था एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए मर्लिन को 4 परीक्षाओं में औसतन 100 स्कोर चाहिए। उसके पहले 3 परीक्षाओं में क्रमशः 122, 92 और 62 प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितना स्कोर होना चाहिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 100 को 4 से गुना कर देना, यानी कि 400 हो जाएगा। और सिंपल सा सबको जोड़कर घटा लीजिए, ठीक ना। सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा बात है, सबको जोड़ लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 6 2 2 4 4 2 6, ठीक ना। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अब जोड़िए, ठीक ना। 915 15 दो कितना हो जाएगा, तो 15 और 2 17, 17 को यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 1 1 2, ठीक ना, 276 और इसको 400 में घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 124 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 124 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको देख कर जाइए, आराम से आप बनाकर आ जाइए, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 5481 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। आपको अगर डिजिटल सम आता है तो आराम से काट लीजिए, 0 बचेगा, ठीक ना। अगर डिजिटल सम नहीं आता है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना, ठीक ना। यहाँ पर जोड़िएगा तो यहाँ पर देखिए 8 1 9 9 4 13 13 5 कितना हो जाएगा, तो 13 5 18, ठीक ना। 9 को 18 से भाग दीजिए, सिंपल सा 18 को भाग दीजिएगा तो 18 को यानी कि 0 बच जाएगा, शेष 2 दिन में कट जाएगा। सिंपल सा शेष इसका 0 हो जाएगा। अगर डिजिटल सम जानते हैं तो आराम से काट लीजिए 9 9 9 9, ठीक ना। अगर नहीं जानते तो बना लीजिए ऐसे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन 57 मीटर पर सेकंड की गति से एक सिग्नल को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, तो सिग्नल यानी कि सेकंड की गति कितना है, ट्रेन की गति कितना और कितना देर में पार किया, ठीक ना। सिंपल सा दोनों को गुना कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर जो 969 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का 11 खिलाड़ी का औसत वजन 136 किलोग्राम है। जब एक कोच को जोड़ दिया जाता है तो टीम का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कोच का वजन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, तो 136 है, ठीक ना। तो 100 यहाँ पर 37 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 137 हो जाएगा और एक कोच बढ़ाया यानी कि 12 हो जाएगा यहाँ पर खिलाड़ी, और सिंपल सा 136 यहाँ पर गुना हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। दोनों को गुना कीजिए और भाग दीजिए, आप आराम से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाइएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2 1 3 हो जाएगा, ठीक ना। 7 3 10 10 1 11, यानी कि 2 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, यानी कि 6 3 9 कट गया, ठीक ना। 1 बचा, ठीक ना। 2 इधर आ जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर गुना कीजिए, ठीक ना। 6 - 2 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि हमारा यहाँ पर 4 बच रहा है। तो किस ऑप्शन में हमारा 4 आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा किस ऑप्शन में 4 आएगा। तो इसमें देखते हैं। तो 4 यहाँ पर देखिए 7 4 11 11 1 12, यानी कि यहाँ पर हमारा 3 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। 9 कट गया, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 8 4 12 12 1 13, तो यहाँ पर हमारा 4 आ रहा है, ये ऑप्शन होने की संभावना है। बाकी इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 6 10 10 1 11, यानी कि यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यानी 3 ऑप्शन गया, यानी कि एक ऑप्शन आराम से हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गुना करने में दिक्कत हो रहा है तो डिजिटल सम भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सरल करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना था, तो 30 में से 5 को घटाना था। तो 30 को 5 में से घटाइए तो 25 बचेगा। अब 58 में से 25 को घटाइए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 8 यानी कि 33 बचेगा। 33 को 110 में घटाइएगा तो सिंपल सा आपको यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर 23 बचेगा। 23 को 208 में जोड़ दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो
200 यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए किस, तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर देखिए 33 बचेगा। यहाँ पर 33 को 10 में जोड़िएगा तो यहाँ पर 43 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर 43 हो जाएगा, 43 में 208 को जोड़िएगा तो सिंपल सा यहाँ पर 251 हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से ग्राफ वाला भी बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, बाकी निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आपका होगा, ठीक ना, यानी कि क्वेश्चन यहाँ है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन के बीच का अंतर दिए गए वर्षों में न्यूनतम था। तो किस में न्यूनतम था, यानी कि सबसे कम किस में था, ये आपसे ज्ञात करना था, ठीक ना। यानी एक्स और वाई दोनों पूछ रहा है, तो सिंपल से आपको यहाँ पर क्या करना था, तो यहाँ पर देखिए इसको इसमें घटाना था, इसको इसमें घटाइए, 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 ठीक ना। देखिए आपका किसमें कम आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बाकी इसमें चेक करते हैं तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है क्या, तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए 2004 हमारा आ जाता है, ठीक ना। इसमें सबसे कम हो रहा है, बाकी आप सभी चेक कर लीजिए, ठीक ना। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 103 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 348 रुपये में खरीदा और उसे 435 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल साइज को 435 को यहाँ पर 348 में घटाना, यानी 348 को 435 में, यानी कि 435 को 348 में घटाना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए 708, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 87, ठीक ना, बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 348 हो जाएगा, ठीक ना, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 4 धन में कट जाएगा, इसको काटिए तो 25 धन में 25% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25% यहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 7 संख्याओं का औसत कितना है, 179 है। एक संख्या को निकालने पर औसत पहले जितना ही रहता है। निकाली गई संख्या के याद करिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यार। निकाली गई संख्या 169 हो जाएगा, यहाँ पर 1000 है या 2000 है, औसत जितना रहेगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 189 हो जाएगा, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि x बराबर इतना इतना है तो x का भिन्न यानी फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनाना है। तो x बराबर 7, 6 रिपीट हो रहा है तो 6 पर बार बिठा दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा, जिस पर बार है उसके लिए 9, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, और जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, यहाँ पर 7 घट जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 67 बटे, ठीक ना, 67 बटे 90 आ जाएगा, ठीक ना। 67 बटे 90 किस में है, तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए, यानी कि 6 को घटाइएगा तो 69 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 7 को घटाइएगा, यानी 76 में से 7 को घटाइएगा तो 69 आ जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर देखिए किस में है, तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए किस में है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन किसी में नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए किसी में ऑप्शन नहीं है, तो ये किसी में नहीं है तो इसका आंसर ही नहीं होगा, ठीक ना, इसका आंसर नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर होना चाहिए क्या, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर होना चाहिए यही 700, यानी कि कुछ इस प्रकार भी हो सकता है, यानी समीकरण 1 2, यानी समीकरण 1 और 2 मानना होगा, ठीक ना। बाकी बेसिक क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। बाकी आप सभी जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए किस प्रकार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ हमारे हिसाब से तो इसमें से ऑप्शन ही नहीं होगा, बाकी आप सभी जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10% उसका हम कमेंट को पिन कर देंगे और सभी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 156 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 10% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए 20,200 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से बना लिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24,442, 24,442 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो ग्राफ वाला अच्छे से समझिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए, वर्ष 2001 से 2006 में, यानी कि ये तो आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन यहाँ पर होगा आपका, मेन क्वेश्चन यहाँ पर है 2001 और 2002 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का अंतर ज्ञात करें, ठीक ना। एक्स में पूछ रहा है, सिंपल सा यहाँ पर 2001 और 2002 देखिए, ठीक ना। एक्स वाला देखिए, तो यहाँ पर 76 में से अगर 72 को घटाते हैं तो सिंपल सा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अंतर पूछ रहा है तो घटा दीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 157 सेंटीमीटर और 158 सेंटीमीटर हो, ठीक ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी D1 इसे मान लीजिए, D2 इसे किसी को भी मान लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 157 गुने 158 हो जाएगा, ठीक ना, 158। सिंपल सा इसको काटिए
काटिएगा तो ये 7 दान में कट जाएगा, उसके बाद ये 9 दान में कट जाएगा। इसको इससे गुना कीजिएगा तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसको गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,403, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक बॉक्स में रख के 240 साबुन में से 108 का उपयोग किया जाता है, बॉक्स में कितना प्रतिशत साबुन बचा है, ये आपसे पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 240 में से 104 को घटा दीजिए तो सिंपल सा यहाँ पर 132 बच जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए आपको 132 बच जाएगा, बटे यहाँ पर 240 हो जाएगा, ठीक ना। गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। एक जीरो से पहले तो एक जीरो काट दीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हम काटते हैं इसको, ठीक ना। तो ये कितना दिन में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये सिंपल सा इसको काटिएगा, उसके बाद काट कूट लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55%, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ भी आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो चलिए ग्राफ वाला देखते हैं, ठीक ना। ग्राफ वाला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए ग्राफ वाला दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों का कुल उत्पादन के बीच का अंतर ज्ञात करें। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यार, अगर कैलकुलेशन फास्ट हो तो आराम से बना लीजिए। यानी कि इसको जोड़िए और इसको जोड़िए और दोनों को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। दोनों को घटाइएगा तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 370, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जब एक वस्तु को 103 रुपये में बेची जाती है तो 15% के हानि प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको किस प्रकार बनाना है। यहाँ पर देखिए बेची गई है तो हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक ना। विक्रय मूल्य कितना है, 1003 है, ठीक ना। बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 15% का हानि हुआ रहा है, यानी कि हमारे पास 85% बचा है। उन्हें यहाँ पर 100 कर दीजिए, सिंपल सा इसको काटिए कूटिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका डिजिटल सम भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। सिंपल सा इसका डिजिटल सम भी निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ऊपर में 4 हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 4 हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर 8 5 13 13, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि इसको काटिएगा तो 1, जिसमें 1 आ जाएगा, ठीक ना, वही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं डिजिटल सम किस में 1 आ रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 5 1 6 6 1 7, ठीक ना। तो ये हमारा 7 हो रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। बाकी इसको देख लेते हैं, 8 1 9, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यानी कि 8 और 9 तो ये कट जाएगा, 1 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। बाकी और भी देख लेते हैं, 6 1 7 7 1 8, तो ये तो हमारा नहीं होगा। 7 7 1 8 8 1 9, यानी कि ये हमारा 0 हो जा रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक ना। बेसिकली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग हमारा 444 रुपया है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, किस प्रकार आपको बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। 2 भागों में विभाजित कर रहा है तू ना, तो हमारा पहला भाग कौन है, तो 6 है। तो सिंपल सा पहले 6x बराबर निकाल लीजिए 444, ठीक ना। 6 को काटिएगा तो यहाँ पर 6 सत्ती 42, यानी कि ये 7 दान में कट जाएगा। उसके बाद 6 6 चौक 24, यानी कि 6 चौक यानी 2 बचेगा, 4 बचेगा, तो 6 चौक 24, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि ये 4 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर x बराबर हमारा कितना आ गया, 24, यानी कि यहाँ पर आ गया कितना, तो 6 चौक यहाँ पर 6 सत्ती 42, यानी कि 7 4 आ गया, यानी कि 74 आ गया, ठीक ना। x बराबर 74 आ गया। अब कुल भाग यानी कुल राशि ज्ञात करने के लिए करा है, तो 6 5 11 x होता है, ठीक ना। 11 ने यहाँ पर 74 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। दोनों को गुना कीजिए तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 814, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए, ठीक ना। ये आराम से बन जाएगा, बॉड मास के रूल से बनाइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 900, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्न में से कौन सी 1200 विभाज्य है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर इसको 2 फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, ठीक ना। यानी कि 2 यहाँ पर 3 गुने 4 कीजिए, ठीक ना। 3 गुने 4 कीजिए, यानी कि यहाँ पर 3 का डिजिटल सम लिख लीजिए, नहीं तो 4 का बहुत आसान होता है, लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 4 से कौन लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है, ठीक ना। तो ये तो कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये भी हमारा नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। बेसिक क्वेश्चन था ऑप्शन। अगर क्वेश्चन पर एग्जामिनर ने थोड़ा मेहनत किया तो आपको बनाने में भी थोड़ा मेहनत करना होगा। बाकी एग्जामिनर मेहनत नहीं किया तो आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसको सिंपल सा आपको क्या करना है, पहले परसेंटेज निकाल लेना, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज निकलेगा 100 से गुना कर देना और नीचे 100 से प्लस कर देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार बनाइएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 20%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, आयत की चौड़ाई 102 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 157 सेंटीमीटर, परिमाप ज्ञात करिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 476, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 छूट दे रहा है, ठीक ना, तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन
5475 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, परसेंटेज वाला, आराम से बना लिया, ठीक ना। तो 118 का करेक्ट आंसर बताते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25,660 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया था दो संख्याओं का मोस और लॉस, ठीक ना, इतना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि दोनों को गुना कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। दोनों को गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1080 यानी कि 1180 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 9804 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक ना। तो इसको अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा तो वहाँ से भी आप आराम से देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय भारत वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।